वो यूट्यूबर हैं, वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वो डिजिटल कोई इन्फ्लुएंसर हैं, फ्रीलांसर हैं, ठीक है ना, अपवर्क पे काम करते हैं, फाइवर पे काम करते हैं, गुरु पे काम करते हैं, अपना गूगल पे कुछ चीज़ें भेजते हैं, अपनी वेबसाइट कर रखे। सर वो सब एलिजिबल है, तो बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं। अच्छा, अब आपको गवर्नमेंट को आपको बुला के अवार्ड देना चाहिए इस प्रोग्राम के बाद। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस लेना थोड़ा सा। क्यों दें अवार्ड आप, पता है ओ भाई मेरे, अगर आपने 50 बंदों को भी अवेयरनेस दे दी ना, तो पाकिस्तान में जो फॉरेन रेमिटेंस ने आना है ना, उसका क्रेडिट नहीं देंगे आपको। जब आप उधर 3,000 4,000 5,000 यूरो लेके जाएंगे, तो वो आपको क्यों नहीं वेलकम कहेंगे सर? उनकी एवरेज इनकम से ज्यादा। That's a very good news for all the content creator. डिजिटल नोमैड वीज़ा आखिर है क्या और किस तरह से हासिल किया जाता है? आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो अदर देन योर ओरिजिन होनी चाहिए, नंबर 1। यानी कि आप जिस कंट्री में, आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो वो जो आपकी इनकम है वो पाकिस्तान से नहीं जनरेट होनी चाहिए, पहला असूल। दूसरा, वो इनकम का जरिए जो वो डिजिटल होना चाहिए, सोर्स डिजिटल। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या, यूट्यूब की अर्निंग, चाहे वो टिकटॉक की अर्निंग हो जाए, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अमेजोन पे करते हैं, प्राइवेट करते हैं, अपनी वेबसाइट पे करते हैं, वो हो सकती है। आप फ्रीलांसिंग करते हैं, हो सकती है, ठीक है। आप कोई क्रिएटर हैं, ठीक है ना, कोई चीज़ ऐसी आउटसोर्स करते हैं। हाँ, इसमें मैं बताता हूँ, डिजिटल करेंसी नहीं आती, स्टॉक्स नहीं आते, फॉरेक्स नहीं आता, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के अलावा आप फेसबुक की इनकम कमाते हैं, आप यूट्यूब की इनकम कमाते हैं, और सस्टेनेबल होना ज़रूरी है। सस्टेनेबिलिटी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट की है। वो क्या चीज़ है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें यूरोप की कोई कंट्री है, ले लेते हैं हम माल्टा ले लेते हैं। चले, माल्टा लोगों के लिए मुश्किल वर्ड होगा, यूरोप में कोई इजी, पुर्तगाल ले लेते हैं, पुर्तगीज़। फ़र्ज़ करें पुर्तगाल कहता है जी कि आपकी 3,000 पर मंथ की अगर इनकम है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं बामशमूल इसके। अब वो 3,000 सर आपकी पर मंथ कैसे निकलती है? यानी कि आपने एक महीने में 3,000 की, उससे महीने फिर 3,001 कर ली, फिर $3,005 कर ली, इस तरह आप करते गए। एक दफ़ा आपकी 2,999 हो गई, तो सस्टेनेबिलिटी से आप बाहर निकल गए, आप एलिजिबल नहीं रहे। आपकी इनकम जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। जो 3,000 की फिगर है ना, उससे बिलो नहीं जानी चाहिए। सब प्लेटफॉर्म्स के लिए जी, सब के लिए सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है। ज़रूरी है। अगर कोई मुल्क कहता है $5,000 पर मंथ निकलती है, उसकी एनम निकलती, मैं इजी कर रहा हूँ आपके व्यूवर्स के लिए, तो वो 5,000 ही रहना चाहिए, 4,999 भी नहीं होना चाहिए, सेंट में भी नीचे ना आए। अच्छा, देखिए जो पॉलिसी है, देखिए अगर ओवरलुक करने के जाए, एक बंदे ने मेरी आजमाइश की अभी, वो ड्रॉप शिपिंग करते थे, उन्होंने किसी एक और क्लाइंट की, उन्होंने फॉरेक्स का उनका बिजनेस करवाया, तो उनकी पेमेंट्स ड्रॉप शिपिंग उनकी करवाई। उन्होंने ट्रायल किया कि शायद मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, नाम नहीं लेता, किसी की पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सर। उन्होंने उसकी करवाने के बाद मुझे तकरीबन 6 महीने की जब स्टेटमेंट उनकी जनरेट होगी, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है एम्बेसीज की, तो सर उन्होंने उनका अप्लाई किया, उनका कनाडा का लगा, उन्होंने दुबई का गोल्डन वीज़ा लगवाया और यूके का वीज़ा लगवाया। और आप इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। आप, मैं उसको मिलवा भी दूंगा, आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा। उन्होंने कहा, और वो उसके बाद अमेजिंगली सरप्राइज भी हुआ और मुझे कहा यस यू आर राइट, बिल्कुल होता है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमारे कुछ जो लोग हैं जो इस डिजिटल एरा का हिस्सा हैं, जो ड्रॉप शिपिंग्स करते हैं, ठीक है, उनको आप करें। अच्छा, इसमें एक और बात बताता चलो मैं, इसी से रेलेवेंट है। जो लोग ये समझते हैं ना कि यार वो, ये भी एक गांव की इन्वेस्टिगेशन भी की थी किसी एंकर साहब ने, बड़े अच्छे एंकर हैं एक चैनल के, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि आया उस गांव के सारे लोगों के पास यूट्यूब का बटन अच्छा, है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा चले, मैं सबकी बात नहीं करता, उसमें 3 की बात करता हूँ। एक आदमी था दुबई में, वो दुबई से वापस आ गया। दुबई में वो 1,200 दरहम कमाता था, यहाँ आने के बाद वो 1 मिलियन कमा रहा है। डिफरेंस आ गया ना सर? ठीक है सर। अब उधर के गांव में फिर एक और भी यहाँ पे फैमिली थी, वो इंडोनेशिया किसी के कहने पे चली गई। मैंने उनसे रब्ता किया, उनको मैसेज छोड़ा, मैंने कहा सर आप गलत चले गए, आपने 20 लाख रुपए अपना ज़ाया कर दिया, जबकि आपको इतने पैसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप डिजिटल नोमैड में बिल्कुल फिट हैं। यूरोप की किसी कंट्री को पिक करें, मोर देन वेलकम, आए, मैं आपको असिस्ट करने को तैयार हूँ। तो कहने की बात ये है कि सर जितने यूट्यूबर्स हैं उन्हें पता नहीं।
मिसाल मैं नाम नहीं ले सकता, नाम लूंगा तो पता नहीं आपकी पॉलिसी क्या है। एक बहुत अच्छे टिकटॉकर है, इसमें तालीम नहीं आती सर। एक बंदा है जो गांव स्कूल के पास से नहीं गुजरा, वो बहुत बड़ा इस टाइम टिकटॉकर भी है। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा अगेन, ठीक है, ठीक है ना सर। वो इस टाइम लीडर है बहुत बड़ा टिकटॉक का, ठीक है। उसके बाद कहीं का गोल्डन वीजा भी है। आपको मजे की बात बताऊं कि स्कूल के पास से नहीं गुजरा, आप मुझे बताएं वो 70 कंट्रियों में जा सकता है। और आप क्या कहते हैं वीजा, TRC पे सर, टेम्परेरी रेजिडेंट परमानेंट। अच्छा जी, अब यहाँ से कुछ कंट्री की पॉलिसी वो D दे देती है वीजा, वहाँ जाके कन्वर्ट हो जाता है। कुछ विजिट देते हैं और आपको देखते हैं कि आपकी इनकम रिमोटली उनके कंट्री में आती है कि नहीं। अब आप कहते हैं मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, आप कोई मतलब आर्जी तौर पे किसी कनेक्शन करके, तो आप आर्जी तौर पे ट्रांजैक्शन करके आप ले लेते हैं। अब कंट्री में पहुंच गए हैं, उन्होंने आपको 2 महीने के बाद आपने TRC भी ले ली। अब आपकी साल के बाद एक्सटेंशन है, वो कहते हैं कि हाँ जी अपनी बैंक स्टेटमेंट दें। अब वहाँ के अकाउंट में अगर आपकी रिमोट इनकम ही नहीं ट्रांसफर हुई वो तो आपको नहीं देंगे ना। तो नहीं देंगे आपको, बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें हैं इसमें, यानी कि पाकिस्तान से भी और इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क, वहाँ से भी, बांग्लादेश, एनीवेयर सर। यहाँ से लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल, सर जिनको पता है, जिनको पता है। पाकिस्तान से मैं आपको बड़े बड़े नाम कुछ गए नहीं सर, हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, श्योर करता हूँ, ये आपकी पहली पॉडकास्ट है जो जब भी ऑन एयर होगी इंशाल्लाह, जो लोग हैं जो सुन रहे हैं आपके चैनल के तवस्सुत से आपकी खूबसूरत आवाज़ जिस तक पहुँच रही है, मैं उनको कहता हूँ वो यूट्यूबर हैं, वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वो डिजिटल कोई इन्फ्लुएंसर हैं, फ्रीलांसर हैं, ठीक है ना, अपवर्क पे काम करते हैं, फाइवर पे काम करते हैं, गुरु पे काम करते हैं, अपना गूगल पे कुछ चीज़ें भेजते हैं, अपनी वेबसाइट कर रखे सर, वो सब एलिजिबल है। फ़र्क सिर्फ इनका है, कोई 3,000 पे एलिजिबल है, कोई $2,500 पे एलिजिबल है, पर मंथ की बात करो, कोई 5,000 पे, कोई 4,000 पे एलिजिबल सब है। एंड क्विकली अगर आप मुझे बताएं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे मैं एलिजिबल हूँ, जो आप मुझे क्राइटेरिया बता रहे हैं, इतने पैसे मेरे पास आते हैं और सस्टेन भी हैं, तो व्हाट शुड आई डू? नथिंग सर, you have to what we need 6-month bank statement, we need pick the country, if I mean you are earning 3,000 a month, sustainable है, मैं आपको 4 कंट्री देता हूँ जो उसमें आप जा सकते हैं, कोई भी 4 कंट्री, यूरोप के देता हूँ, इसमें साउथ अफ्रीका भी दे रहा है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड द चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन? सर रिजेक्शन मुझे दिखाएं, मैं आपके प्रोग्राम पे बैठा हूँ, एम्बेसी भी सुन रहे हैं, एम्बेसी के वीज़ा ऑफिसर भी सुन रहे हैं, मैंने खुद सर्व किया हुआ है कॉन्सुलेट में, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, आपको रिफ्यूज़ करके दिखाएं, बंदा जेन्युइन हो, डॉक्यूमेंट जेन्युइन हो, मैं बैठा हूँ, रिफ्यूज़ करें, उस पर अपील बनती है सर। देखिए विजिट वीज़ा पे अपील नहीं बनती, लेकिन ये कैटेगरी और है। मींस नोमैड के ऊपर अभी मैं इसका जीरो सर, चीज़ें सामने आने जा रही सर हैं। आपके पास कोई गैजेट है, खोल के मुझे एक रिफ्यूज़ल दे दे, मैं आपके प्रोग्राम में जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें बड़ी ध्यान से सोचनी समझनी चाहिए, उस पर काम भी करना चाहिए, क्योंकि अभी वाकई इसकी अवेयरनेस मेरी तरह के लोगों को भी समझ आ रही है बातें, तो बहुत सारे लोग अभी जो देख रहे हैं डेफिनेटली वो भी समझेंगे और इस पर भी काम करना शुरू करेंगे। किस तरह से डर से आप बहुत बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं। अच्छा, अब आपको गवर्नमेंट को आपको बुला के अवार्ड देना चाहिए इस प्रोग्राम के बाद। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, आप सीरियस लेना थोड़ा सा, क्यों दें अवार्ड आपको, पता है भाई मेरे, अगर आपने 50 बंदों को भी अवेयरनेस दे दी ना, तो पाकिस्तान में जो फॉरेन रेमिटेंस ने आना है ना, उसका क्रेडिट नहीं देंगे आपको सर। ये जो गेमें बना रहे हैं ना, गेमें, उनको गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिए हैं। मैं PM साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि PM साहब इस पे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, कि बंदा जेन्युइन हो। मैं 2-3 बंदों को जानता हूँ सर, उनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गवर्नमेंट ने कि यार तुम अच्छा काम कर रहे हो, हमें फॉरेन रेमिटेंस आ रही है। अच्छा, फिर दूसरी कंट्री क्यों बुला रहे हैं आपको, पता क्यों बुला रहे हैं कि सर कौन नहीं वेलकम करेगा। यूरोप की एवरेज इनकम बताएं आप, मैं बैठा हूँ, चेक कर लें, आपके पास कोई गैजेट है तो। किसी की होगी 1,500 यूरो, किसी का 1,800 यूरो। जब आप उधर 3,000, 4,000, 5,000 यूरो लेके जाएंगे तो वो आपको क्यों नहीं वेलकम कहेंगे सर, उनकी एवरेज इनकम से ज़्यादा। वेरी 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 गुड न्यूज़ फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएटर।